Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Grade 7. We are here again in our merit boarding and day school and college Haripur online classes, and we are doing our English A unit number 2. Now unit number 1 was Bed in Summer by Robert Louis Stevenson, and we have done its dictation words, then words meanings, word sentences. After that we wrote main idea and then questions, 3 question answers. Then after that we also wrote our summary. Now we are moving and objective exercises. Now we are moving our unit number 2, the miller, his son and their donkey. एंड अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या लेसन है. येस, इट इज़ योर इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड द टॉपिक इज़ अ स्टोरी हियर, द मिलर, हिज सन एंड देयर डंकी. आई थिंक सो कि आपने ये स्टोरी पहले से सुन रखी होगी, पढ़ रखी है. अगर पढ़ी नहीं भी है तो आई थिंक यू हैव हर्ड इट. नाउ हु इज़ द मिलर? द पर्सन हु रन्स अ मिल और ग्राइंड्स ग्रेन्स, पंचक्की वाला. हिज सन, उसका बेटा. एंड देयर डंकी, और उनका गधा. अब देखिए बच्चों, आपको मैं ज़रा इसे यहाँ पे एक दो चीज़ें क्लियर करवा दूँ. द मिलर यहाँ पे आपको प्रॉपर नाउन में मीन्स के कैपिटल में नज़र आ रहा है ये, ठीक है. ये मिलर, वैसे तो मिलर कॉमन नाउन है ना, जैसे हम बॉय के लिए यूज़ करते हैं, कोई गर्ल भी कॉमन नाउन है, मिलर भी कॉमन नाउन है. लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल मिलर की बात हो रही है जिसकी हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं. सो वी विल राइट इट इन कैप्स, ठीक है, कैपिटल लेटर में लिखेंगे क्योंकि ये प्रॉपर नाउन बना हुआ है. ये टॉपिक है हमारा ना, इसकी हम इस मिलर की स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं. So we will write in bold in capital letter, and then after that his son. अब मिलर का जो बेटा है, his son, उसका बेटा. ये भी यहाँ भी सन भी कॉमन नाउन है, लेकिन यहाँ पे ये हमारे पास ये क्या बन गया अभी, प्रॉपर नाउन जिसकी हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं. एंड आफ्टर दैट देयर डंकी. अब ये भी डंकी भी वैसे कॉमन नाउन है, लेकिन यहाँ पे ये स्पेशल डंकी है जिसे हम स्टोरी में डिस्कस करने जा रहे हैं. राइट नाउ दे हैव कम बिकम प्रॉपर नाउन्स. कीप इन माइंड ग्रेड 7 कि आप इन्हें कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हुए लिखना है, मिलर को भी, सन को भी एंड डंकी को भी. राइट जी. यहाँ पे देखें आपके पास, मैंने आपको दोबारा रिपीट करवा दिए. यूनिट नंबर 1 में आपके पास आई थी जी नाउन्स, इट्स टाइप्स एंड देन प्रोनाउन. अब बच्चों देखो, नाउन तो आपने कर लिए. यहाँ पे आगे आपके पास मिलर एंड सन और डंकी दोनों कॉमन, तीनों कॉमन नाउन है. लेकिन जब ये हमारे पास टॉपिक में आए जिनकी हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, सो ये दे हैव नाउ बिकम प्रॉपर नाउन्स. आफ्टर दैट ग्रेड 7 देयर आर सम प्रोनाउंस आल्सो, हिज एंड देन देयर. अब बच्चों देखो, मिलर, हिज. अब यहाँ पे मिलर का दोबारा मिलर सन नहीं लिखा हमने. राइट, मिलर सन नहीं लिखा हमने, मिलर की रेपिटेशन को अवॉइड किया है. दोबारा से हमने नाउन की रेपिटेशन को अवॉइड करते हुए हमने मिलर के नाम के बजाय हमने उसके लिए हिज यूज़ कर लिया. यहाँ पे ये मिलर किसके लिए आया है, सॉरी हिज किसके लिए आया है, मिलर के नाम की जगह. इट इज़ अ प्रोनाउन यूज इंस्टेड ऑफ अ मिलर नाउन. एंड देन देयर डंकी. अब बच्चों देखो, आपके पास आ गया यहाँ पे मिलर है और फिर उसका सन. दो लोग हैं इधर, 2 persons आर देयर, मिलर एंड सन. अब इन दोनों का डंकी है, देयर डंकी, ठीक है. ये देर आपके पास जो है वो पोजीशन को शो कर रहा है, तो यहाँ पे ये आपके पास आ गया देर उनका डंकी, ठीक है. अब बच्चों, आप लोग जो कॉमन मिस्टेक करते हैं वाइल चेकिंग योर नोटबुक्स, मैं ऑब्जर्व करती हूँ आप लोग ये जो आपके पास पेयर ऑफ वर्ड्स हैं देयर एंड देयर, इसमें आप लोग जो कॉमन मिस्टेक कर जाते हैं. आप लोगों ने जिधर ये देयर यूज़ करना होता है, THEI या देयर, ये ऑनरशिप के लिए होता है, पोजेशन के लिए होता है. राइट, सो आप लोग ये देयर लोकेशन के लिए यूज़ होता है, THERE देयर. वहाँ पर द बॉयज़ आर प्लेइंग देयर, वहाँ पर लड़के खेल रहे हैं. एंड दे टुक देयर बैग, उन्होंने अपना बैग उठा लिया. अब ये जो आई वाला देयर है ये पोजेशन के लिए यूज़ होता है. राइट, सो देयर ये जो होता है ये लोकेशन के लिए, किसी जगह को हम जब रिवाइंड कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं, सो वी विल यूज़ देयर. अब ये आपने इस मिस्टेक से अवॉइड करना है. देयर और देयर को, इसका सही यूज़ इन दोनों का जो पेयर ऑफ वर्ड्स है सिमिलर इन साउंड है लेकिन डिफरेंट इन देयर वर्ड्स, इन देयर लेटर्स एंड मीनिंग. कीप दीज वर्ड्स इन योर माइंड ग्रेड 7. अब हमने नाउ मूविंग, वी आर मूविंग आर यूनिट नंबर टूवर्ड्स आर यूनिट नंबर 2 एंड ओपन अप योर बुक्स ग्रेड 7 and open your unit number 2, the miller, his son and their donkey. राइट जी, आपके पास है
टाइटल पेज आपके पास आ गया, द मिलर, हिज सन एंड देयर डंकी। इसके बाद आपके पास है, अब नाउ वी आर रीडिंग अ स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मिलर हु यूज्ड टू लिव इन अ लिटिल हाउस बिसाइड हिज मिल। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है, देयर वाज अ मिलर, एक चक्की वाला था, हु यूज्ड टू लिव, जो रहा करता था, हु यूज्ड टू लिव, जो रहा करता था, यूज टू लिव। अब आई थिंक कि जो ग्रेड 7 जो गर्ल्स सेक्शन था, मैंने उसके साथ कुछ उनसे मैंने, जब हमने वाइल रीडिंग आर यूनिट नंबर 1 बेड इन समर, मैंने कुछ स्ट्रक्चर शेयर किए थे लाइव क्लासेस में, तो उनमें ये यूज़ टू का स्ट्रक्चर भी था। ठीक है, सो यूज़ टू रहा करता था, यूज़ टू मीन किया करता था। ठीक है जी, यूज़ टू मीन किया करता था। पुरानी चीज़ को जब हम कोई रूटीन में कंटिन्यूसली कोई काम करते हैं, जब हमारी हैबिट बन जाती है कुछ अरसे के लिए, तो उसे कहते हैं यूज़ टू। जैसे मैं कहती हूँ वी यूज़ टू वॉक ऑन फुट, वी यूज़ टू गो टू स्कूल ऑन फुट, हम पैदल स्कूल जाया करते थे। यूज़ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यूज़ टू लिव, यूज़ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किया करते थे। ठीक है जी, इसे आप लोग ऑनलाइन कर लें, ऐसे ही एरो बना लें, यूज़ टू लिव, टू प्लस वर्ब की, यूज़ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है, देयर वाज अ मिलर, एक चक्की वाला था, हु यूज्ड टू लिव इन अ लिटिल हाउस, जो एक छोटे से घर में रहा करता था, बिसाइड हिज मिल, अपनी चक्की के पास ही, साथ ही, ऑल द डे ही वुड वर्क हार्ड, सारा दिन वो सख्त मेहनत करता, बट वुड रिटर्न होम टू हिज वाइफ एंड हिज सन, हिज लिटिल सन एट नाइट, बट वुड रिटर्न, लेकिन वापस आता, टू होम टू हिज वाइफ, घर में अपनी बीवी और अपने छोटे बेटे के पास रात के वक्त। वन डे, एक दिन ही, द मिलर मेड अप हिज माइंड, जो मिलर था उसने अपना इरादा किया, मेड अप हिज माइंड, इरादा किया, दैट ही वुड टेक हिज डंकी टू द फेयर, कि वो एक मेले में इस डंकी को ले जाएगा, एंड सेल इट, और उसे बेच देगा। सो ही एंड हिज सन सैड गुड बाय टू देयर लेडी, बस उसने ही मिलर ने एंड हिज सन, उसके बेटे ने, सैड गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, कहा, टू देयर लेडी, अपने घर में अपनी बीवी को, एंड स्टार्टेड ऑफ, और रवाना हो गए। घर में औरत को उन्होंने गुड बाय कहा और रवाना हो गए। दे ड्रोव, स्टार्टेड ऑफ, रवाना हो गए। नाउ फेयर, आपने मीनिंग ऊपर लिखते जाएं। अच्छा, आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, जो जिन जिन वर्ड्स को मैंने भी अंडरलाइन करके मीनिंग्स आपके लिए लिखे हुए हैं, एज इट इज़ आप भी लिखेंगे अपने पास। एंड स्टार्टेड ऑफ, रवाना हो गए। दे ड्रोव देयर डंकी वेरी स्लोली, उन्होंने अपने गधे को बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलाया। फॉर दे थॉट दे वुड हैव अ बेटर चांस टू सेल इट, क्योंकि उन्होंने सोचा, इफ़ दे केप्ट इन गुड कंडीशन, कि उन्होंने ज़्यादा गधे को थकाया नहीं ना, उन्होंने सोचा कि अगर गधा अपनी अच्छी हालत में होगा तो वो उसे अच्छे पैसों में बेच देंगे। एज दे वॉकड अलॉन्ग द हाईवे, जैसा ही वो बड़ी सड़क पर के साथ साथ चलने लगे, सम ट्रैवलर्स स्टार्टेड टू लाफिंग लाउडली एट देम, कुछ मुसाफिरों ने उन पर ऊंचा हंसना शुरू कर दिया। व्हाट फुलिशनेस इट इज़ टू वॉक when they might have a donkey to ride on, what foolishness it is, क्या बेवकूफ़ी है ये, to walk के चल रहे हैं, when they might have a donkey to ride on, जबकि इनके पास एक गधा है जिस पे ये सवार हो सकते हैं, मतलब कि सवार होके जा सकते हैं। cried one, उनमें से एक चिल्लाया, the most stupid of the three is not the one you would expect it to be, तो वो कहता है कि इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा जो बेवकूफ़ है, तो उनमें से कौन है, कैसे आप मतलब बेवकूफ़ कहेंगे। स्टूपिड तो वैसे गधे को ही कहा जाता है, कि मतलब बेवकूफ़ समझा जाता है गधा, एज एन एनिमल, स्टूपिड एनिमल समझा जाता है। द मोस्ट स्टूपिड ऑफ द थ्री इज़ नॉट द वन यू वुड एक्सपेक्ट टू बी, सो वो नहीं है जिसकी आप जो है वो बात कर रहे हैं। ये कोई और मीन्स कि ये दोनों जो लोग हैं ये चल के जा रहे हैं, तो आई थिंक दे आर इंडिकेटिंग वन ऑफ देम, द मिलर और हिज सन, राइट। अब देखें बच्चों, अब आप लोगों ने यहाँ पे पेज फर्स्ट पे आपके पास आया फेयर, ये फेयर है। मैं आपके लिए दोबारा यहाँ पे लिखने जा रही हूँ। नंबर 1 जो आपके पास है, ये आप फेयर, ये भी पेयर ऑफ वर्ड से, जैसे मैंने देर और देर किया ना, ये फेयर कहते हैं मेला, ठीक है। और दूसरा जो फेयर होता है, एक और फेयर होता है, वो कहते हैं किराया, राइट, फेयर, किराया। अब दोनों को आपने साइड पे अपनी नोटबुक पे, बुक की साइड पे दोनों को वर्ड्स को लिखते हुए मीनिंग भी साथ में लिख लें। Now turn to your page and the miller did not like travelers to be laughed at. मिलर नहीं चाहता, जो चक्की वाला था वो ये नहीं चाहता था कि मुसाफिर उस पर हंसे। सो ही टोल्ड हिज सन टू क्लाइंब अप, उसने अपने बेटे से कहा कि वो ऊपर सवार हो जाए, एंड राइड, और
उस पर जो है वो सवारी करे। एज दे वेंट अ लिटिल फर्दर, जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़े, अलॉन्ग द रोड, सड़क के साथ साथ, 3 merchants पास्ट बाय, 3 ताजिर पास से गुजरे। ओहो व्हाट वी हैव हियर, यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे मतलब ये कैसे लोग हैं यहाँ पे। दे क्राइड, वो चिल्लाए। रिस्पेक्ट ओल्ड एज यंग बॉय, क्या कहते हैं उसे, व्हाट वी हैव हियर, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं। उनमें से वो चिल्लाते हैं ना, रिस्पेक्ट ओल्ड एज, बूढ़े जो लोग हैं उनकी इज़्ज़त करो। यंग बॉय, नौजवान लड़के, मीन्स कह रहे हैं कि तुम नौजवान हो, तुम तो चल सकते हो, जबकि बूढ़े बाप को चला रहे हो। गेट डाउन, नीचे उतर आओ, एंड लेट द ओल्ड मैन राइड, और बूढ़े आदमी को सवार होने दो। दो द मिलर वॉज नॉट टायर्ड, अगर जो चक्की वाला था वो थका हुआ नहीं था। ही मेड द बॉय गेट डाउन, उसने बेटे को नीचे उतारा। एंड क्लाइम्ड अप हिमसेल्फ टू राइड, और खुद उस पर सवार हो गया, उस पे जो गधे पे सवार हो गया। जस्ट टू प्लीज द मर्चेंट, सिर्फ ताजरों को खुश करने के लिए। एट द नेक्स्ट टर्न स्टाइल, अगले मोड़ पर। एट द नेक्स्ट टर्न स्टाइल क्या हुआ जी, अगले मोड़ पर। टर्न स्टाइल कहते हैं मोड़ को। दे ओवरटुक सम वुमेन कैरिंग बास्केट्स, वो पास से गुजरे। ओवरटुक मीन आगे निकले, सम वुमेन, कुछ औरतों से। वुमेन यहाँ पे देख ले, वुमेन औरतें यहाँ पे ज़्यादा आ गई हैं, ठीक है। ये आपके पास वुमेन कहते हैं एक औरत को, और वुमेन ज़्यादा औरतें, ठीक है। यहाँ पे ई को हम वाल को हम जस्ट चेंज करते हैं। दे ओवरटुक सम वुमेन कैरिंग बास्केट्स, वो कुछ आगे नहीं, कुछ बड़े, कुछ औरतों के पास से जो जिन्होंने टोकरियाँ लोडेड विद वेजिटेबल्स एंड अदर थिंग्स टू सेल, जो भरी हुई थी टोकरियाँ जिन्होंने उठाई हुई थी। कुछ वो टोकरियाँ किससे भरी थी, वेजिटेबल, सब्जियों से, एंड अदर थिंग्स टू सेल, और दूसरी चीज़ों से जो उन्होंने बेचनी थी। लुक एट द ओल्ड फूल, क्या कहते हैं इस बूढ़े बेवकूफ़ को देखो। एक्सक्लेम वन ऑफ देम, उनमें से एक ने कहा। वो चिल्लाती है ना, मजाक करती है। ही इज सिटिंग ऑन द डंकी, ये गधे पर बैठा हुआ। वाइल द पुअर बॉय हैज़ टू वॉक, जबकि बेचारे लड़के को चढ़ना पड़ रहा है। ग्रेड 7 गर्ल्स, आपको मैंने हैज़ टू वॉक का भी मैंने बताया था। टू हैज़, हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पढ़ता है या हैड टू पर आ गया, पढ़ता था। द मिलर फेल्ट अ बिट वेक्स्ड, पंचक्की वाला जो होता है मिलर, वो थोड़ा परेशान हो गया। बट टू प्लीज द पासर बाय, लेकिन राहगज़र को खुश करने के लिए। ही टोल्ड हिज सन टू क्लाइंब अप, अपने बेटे को बताता है कि ऊपर सवार हो जाए। बिहाइंड हिम, उसके पीछे। दे हैड नो सूनर स्टार्टेड आउट अगेन दैट अ लाउड शाउट वेंट up from the another company of people. He told his son to climb. They had no sooner started, उन्होंने ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि अपना सफ़र शुरू किया था दोबारा। That a loud shout went up from another company of the people. एक ऊंची आवाज़ आई, मतलब दूसरे लोगों के ग्रोह में से। क्या कहते हैं, ऑन द रोड, सड़क पर। What a crime, cried one. ये कैसा जुर्म है, कैसा जुल्म है, में से एक चिल्लाते। To lot of a poor dumb animal like that, कितना गधा, बेचारे गधे जैसे। डम कहते हैं बेजुबान, टू लोड ऑफ के से इन्होंने जो है वो लाद रखा है। बेचारे, पुअर, बेचारे, बेजुबान एनिमल को, लाइक दैट, इस तरह के गधे जैसे बेजुबान एनिमल को लाद रखा है। दे टुक मोर एबल टू कैरी द पुअर बीस्ट देन टू बी कैरी दैम। वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं इससे, वो ग्रुप ऑफ पीपल क्या कहते हैं, दे लुक मोर एबल टू कैरी द पुअर बीस्ट। तो ये इस काबिल हैं ज़्यादा, मतलब कि इनकी सेहत अच्छी है कि ये बेचारे बीस्ट को उठा लें, जानवर को उठा लें। दैन टू कैरी दैम, इसके बजाय कि जानवर ने उठाया हुआ है। हाउ फुलिशनेस इट इज़। ग्रेड 7। अब देखें स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग जा रही है। मेरा दिल तो नहीं कर रहा कि मैं यहाँ पे स्टॉप करूँ, लेकिन आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। आज आप लोगों ने बहुत अच्छी सी खुद से रीडिंग करनी है। आई नो कि रीडिंग ईजी है, आपको आती है, लेकिन फिर भी इट्स योर टास्क, होम टास्क, कि आपने ख़ुद से रीड करना है। मीनिंग्स जो आपको 2-3 वर्ड जो आपके लिए एक्सेप्शनल के हैं, वो आप दोबारा से उन्हें देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। इट विल बी ईजी टू सॉल्व योर एक्सरसाइज एज वेल एज योर असेसमेंट्स। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।